हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको पिछले वीडियो में कराई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। लेकिन आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज वाला जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड 3 मार्क्स में आपका न्यूमेरिकल 100% पेपर में आना ही आना है। हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल 3 नंबर में ज़रूर आता है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे। टॉपिक का नेम लिखा पड़ा है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी अलग अलग 5 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहली नर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है ये वाली, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ये नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एट गिवन कंडीशन। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई थी उसमें सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही थे, लेकिन उनकी जो वैल्यू दी गई थी वो किस कंडीशन के ऊपर थी, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर थी। जब हमने उसका शी के साथ कंपेयर किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके निकाला था। जिंक की वैल्यू निकाली थी -0.76 वोल्ट, कॉपर की निकाली थी प्लस का 0.34 वोल्ट। वो सारे स्टैंडर्ड कंडीशन के थे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको समझाए थे। लेकिन अगर हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें सोल्यूशन की, इन दैट केस उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 ओवर एन 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन निकालने के लिए। यहाँ पर E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन है, ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन का है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू लिख रखी है ये वो वाला है, -0.0591 ओवर एन। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कितने कर रहा है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लॉग ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। यहाँ पर हमने मेटल आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है, उस पर चार्ज लिखना है कितना है। जैसे जिंक था वो जिंक 2+ में बदल रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने की इक्वेशन है। न्यूमेरिकल अभी मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल से आपको सारी इक्वेशन अलग अलग से क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल। यहां पर भी सिंबल ई था, यहां पर भी सिंबल ई है। यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए था ये सिंबल ई, यहां ईएमएफ के लिए ये सिंबल है ई। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पूरे सेल का निकलता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड। यहाँ एक मेटल आयन थी सिर्फ, यहाँ 2 मेटल आयन है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन। एक एनोड का काम कर रही है, एक कैथोड का काम कर रही है। तो यहाँ दोनों की कंसंट्रेशन लिखेंगे, एनोड की ऊपर आएगी, कैथोड की नीचे आएगी। और एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कितने कर रहे हैं। ठीक है, ई नोट सेल इज द EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में भी डिस्कस करा था कि ई नोट सेल कैसे निकलता है। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ये ई हमने निकालना है। फिर तीसरी नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कंसंट्रेशन सेल के लिए। कंसंट्रेशन सेल किनको कहते हैं, ऐसा सेल जिनमें एनोड भी जिंक है कैथोड भी जिंक है, या एनोड भी कॉपर है कैथोड भी कॉपर है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड दोनों सेम मेटल के हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। दोनों की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। तो ऐसे सेल को हम लोग नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना है, ई सेल, ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल, और कैसे निकलेगा 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ C2/C1। कंसंट्रेशन फाइनल स्टेट में डिवाइडेड बाय कंसंट, यानी कि इनिशियल स्टेट में क्या थी। एक वाले की कंसंट्रेशन कितनी है, एक इलेक्ट्रोड की, दूसरे की कितनी है, दूसरे के ऊपर पहले के नीचे।
चौथी हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो सी है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो सिंबल के सी है ये के इज द कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये सिंबल है। तो यहाँ हम इक्वेशन यूज करेंगे ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ के सी। ठीक है जी, ई नोट सेल इज द EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने लूज या गेन कर रहा है, और के सी यहाँ पर हमारा वही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट इक्वेशन हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। +1 में हम पढ़ के आए हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक यूनिट नंबर 6 क्लास +1 हमने डिस्कस किया है। तो डेल्टा जी नोट इज द गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू -NF ई नोट। एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज या गेन हो रहे हैं, F इज 1 फैराडे जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है, और ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ये 5 लास्ट इक्वेशन है, पांचों के न्यूमेरिकल मैं आपको अलग अलग से कराऊंगा ताकि आपको इक्वेशन समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लास्ट इक्वेशन हमारे पास है क्या फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। और इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं। स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपको निकालना है डिप्ड इन 0.1 m CuSO4 सॉल्यूशन। .1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डिप किया गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर के ऊपर डिप किया गया है, और आपको ये दे रखा है ई नोट कॉपर आयन बाय कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये हमें पता भी है कॉपर की वैल्यू इतनी होती है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड हमारे पास 2+ चार्ज होता है कॉपर पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर है बदलेगा। ये हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कॉपर पे 2+ चार्ज होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में बदलेगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। इक्वेशन ये रही, E इज इक्वल टू, अगेन हम पहले जो इक्वेशन की लिखेंगे E निकालना है, E नोट 0.0591 ओवर n और log ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो सबसे पहले E निकालना ही है। E नोट आपको इक्वेशन के अंदर दे रखा है, ये रहा E नोट। E नोट आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट, 0.0591 ओवर n। n हमारे पास कितना है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो रहे हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। log ऑफ 1 बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको दे रखी है 0.1 m। मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकाल के जो हमारे पास कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी 0.31045 वोल्ट, ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। लॉग वैल्यू आपको बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी लिखी मिलेगी, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर लॉग वैल्यू अलाउड होती है, दी जाती है पेपर में। कई बार लॉग टेबल दे देते हैं, देखना पड़ता है, लेकिन रेयरली मैक्सिमम केस के अंदर तो आपको लॉग वैल्यू पेपर में लिखी मिलती है क्वेश्चन के आगे साथ में। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट में से सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई आपको निकालना है ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये कंसंट्रेशन दी है 0.1 m, 25 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैसे दे रखा है।
ई नोट, यहाँ पर ई नोट यूज़ कर लिया, एन की वैल्यू यूज़ कर ली, कंसंट्रेशन जितनी थी वो यूज़ कर ली, कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। अब हम सेकंड लास्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल देखेंगे एंड दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अब हम ईएमएफ ऑफ सेल के लिए लास्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में सेकंड लास्ट इक्वेशन ईएमएफ ऑफ सेल का ही न्यूमेरिकल पेपर में आता है। तो वही टॉपिक मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल हमारे पास बनता है इस तरह का और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक इक्वेशन या सेल दिया गया है mg बाय mg2 प्लस और इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 m, डबल वर्टिकल लाइन दी गई है आगे, यहाँ लिखा गया है कॉपर 2 प्लस 0.01 m, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, ऑब्लिक कॉपर दिया गया है। ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और आपको ई नोट सेल दे रखा है 2.71 वोल्ट इतना दिया गया है, और आपको इसकी हेल्प से निकालना क्या चीज़ है, आपको इसका निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल। टॉपिक में आपसे पूछा है फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ निकालना है इस कंडीशन पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें दे क्या क्या रखा है। हमें दे रखी है कंसंट्रेशन एनोड की, ये इधर वाला डबल वर्टिकल लाइन सोल्ट ब्रिज होता है, इधर वाला एनोड है, इधर वाला कैथोड है। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले जब कराया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सोल्ट का ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल वहाँ समझाया था। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पूरा ई नोट सेल दे रखा है, ईएमएफ सेल निकालना है। लास्ट इक्वेशन क्या थी, लास्ट इक्वेशन इसके लिए हमारे पास ये थी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 0.0591 ओवर एन, लॉग ऑफ एनोड ऊपर रहेगा, कैथोड नीचे रहेगा। रखते हैं वैल्यू, ई नोट सेल की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2.71 वोल्ट। ई नोट सेल देखो 2.7 है, मैंने इसके नीचे लिख दिया 0.0591 ओवर एन। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने लूज या गेन कर रहा है। Mg2 लूज कर रही है, कॉपर 2 गेन कर रहा है, ये भी 2 ये भी 2, तो वैल्यू 2 ही रहेगी। कुछ केस में क्या होगा मैं अगला न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगा, हो सकता है ये वाला 2 लूज करे और ये वाला 3 गेन करे, तो इन दैट केस आपने 2 × 3 6 कर देना, यानी कि n की वैल्यू 6 आएगी। इन दैट केस वो अगले न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। अगर लूज और गेन इक्वल है, 2 लूज कर रहा है 2 ही गेन कर रहा है, 1 लूज कर रहा है 1 गेन कर रहा है, 4 लूज कर रहा है 4 ही गेन कर, जितने भी करें, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपकी n की वैल्यू वही की वही रहेगी, मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 2 ज़ा 4 नहीं करना। लेकिन अगर लूज और गेन डिफरेंट है, लूज करे 2, गेन वाला गेन करे 3, इन दैट केस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 ज़ा 6, n की वैल्यू हो जाएगी, वो अगले न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। तो लॉग ऑफ एनोड कौन है हमारे पास, Mg है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। कैथोड कौन है, कॉपर है, 0.01 है। बस ये हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है 2.71 0.0591 ओवर 2, और ये हमारे पास कितना आएगा, ये मैं पॉइंट हटा करके नीचे कितना लगा दूं 10, और ये पॉइंट हटा करके ऊपर कितना लगा दूं 100, तो ये हमारे पास कितना बचा, एक तरह से log 10 बचा है हमारे पास। समझ आ गया होगा, पॉइंट हटा करके नीचे 10 लगा, पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 बच गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सिर्फ यही बच गया। 2 इससे डिवाइड कर दो, 0.0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर आया 2.71 में से 0.0295 माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा।
और आंसर जो हमारा यहाँ पर आएगा दैट इज 2.68 वोल्ट। 2.68 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। तो ये हम लोगों ने सीखा नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं। ये मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था जिसमें लूज भी 2 कर रहा था इलेक्ट्रॉन, गेन भी 2 कर रहा था, लूज और गेन इक्वल थे तो एन की वैल्यू वही की वही थी। 2 लूज कर रहा था, 2 गेन, एन की वैल्यू 2। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा और दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, लूज और गेन जो है हमारे वो डिफरेंट होंगे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग देखते हैं, आपको ये इक्वेशन दी गई है 2Al प्लस 3 कॉपर आयन 0.01 m इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। 2Al पॉजिटिव 3 0.01 m इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, प्लस 3 कॉपर। ये तो आपको इक्वेशन दे रखी है और साथ में आपको इसमें दे रखा है ई सेल, और ई सेल आपको दे रखा है कितना 1.98 ई सेल दिया है 1.98 वोल्ट। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ई नोट सेल। बात एक ही है, ई नोट सेल दे दे ई निकाल दो, ई दे दे ई नोट निकाल दो, कोई भी पूछ सकता है दोनों में से। तो इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें एल्यूमिनियम, और अगर हम एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर कॉपर को देखें, कॉपर पे 2+ चार्ज है, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लूज और गेन डिफरेंट है, एल्यूमिनियम लूज कर रहा है 3, कॉपर गेन कर रहा है 2। यहाँ आपकी n की वैल्यू जो है वो 2 3 6 हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई होगा। हम इसका कैसे ये मत निकालेंगे, ई नोट 0.0591 ओवर n log ऑफ। अब देखो एक खास बात, एनोड कौन होता है जिसपे ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम +3 में बदला, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यानी कि हम एनोड हमारे पास एल्यूमिनियम है। बाय कैथोड कौन हो गया, जिसका रिडक्शन है कॉपर आयन, कॉपर में बदल रहा है, तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कैथोड हो गई है। एनोड ऊपर आ गया, कैथोड नीचे आ गया। एक खास बात और आपने ध्यान रखनी है, इक्वेशन ये आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ये 2 3 2 3 ये लगाने हैं। और अब आपने क्या करना है, इनकी कोफिशिएंट्स को रेज टू पावर भी करना है। मतलब आपके पास ये एल्यूमिनियम आयन के आगे कितना है, 2 है, तो एल्यूमिनियम आयन की रेज टू पावर 2 भी करना है। और कॉपर आयन के आगे क्या है, 3 है, तो इसकी पावर 3 भी करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एनोड और कैथोड के आगे जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वो कोफिशिएंट रेज टू पावर भी करने हैं। बच्चे ये भूल जाते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल गलत होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना। अब हम वैल्यू रखते हैं, ई हम लोगों के पास दिया गया 1.98 वोल्ट। ई नोट सेल हमें निकालना है 0.0591, एन की वैल्यू यहाँ मैंने बताया था, लूज कर रहा है 3, गेन कर रहा है 2, 2 3 6 हो गया। log ऑफ एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन 0.01 और इसका स्क्वायर, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही है 0.01 और इसका हमारे पास आ गया क्यूब। यहां से आपको क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है। तो अब आपने इसकी कैलकुलेशन कर देनी है, इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करनी है, और सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करके जो हमारा आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 1.99 वोल्ट, 1.99 या जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2.0 वोल्ट के इक्वल पुट कर लें। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल किसके लिए है, अगर आपको
नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ईएमएफ ऑफ सेल निकालना पड़ जाए और इसमें लूज और गेन जो है वो डिफरेंट हो। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितने, गेन कर रहा है डिफरेंट। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके आपस में। इसके ऊपर 2 चार्ज था, इसके ऊपर 3, 2 3 ज़ा 6, टोटल n की वैल्यू यहाँ इस तरह से निकालनी है। ठीक है जी। तो नर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 के बाद हम थर्ड इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आती है कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल का न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। कंसंट्रेशन सेल में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन आपको डिफरेंट दी जाएगी और उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमेरिकल देता हूँ, जिंक डिवाइडेड बाय ZnSO4 और इसकी आपको कंसंट्रेशन दी गई 0.05 m, डबल वर्टिकल लाइन, अगेन ZnSO4 0.5 m बाई Zn और आपको निकालना है इसका EMF, फाइंड EMF ऑफ सेल। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी E सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर n log ऑफ C2 बाय C1, फाइनल स्टेट की कंसंट्रेशन और इनिशियल। ये हमारे पास क्या हो गया, C2 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, C1। पहले कंसंट्रेशन इतनी थी, एनोड की समझ लो एक तरह से, कैथोड वाले की। तो ये हमारे पास ये निकालना है 0.0591 ओवर n इनका कॉमन ही है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 ही रहेगी। लूज और गेन इक्वल है। कंसंट्रेशन सेल में n वही रहेगा, कंसंट्रेशन सेल में n बदलेगा नहीं, वही रहेगा जितने लूज या गेन कर रहा है। लॉग ऑफ C2 आपके पास कितनी है, 0.5 है। C1 आपके पास कितनी है, 0.05 है। इनकी रेस टू पावर नहीं आएगी, रेस टू पावर केवल किनकी आएगी, जिसका एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रॉन लूज और गेन अलग अलग है, उनकी आएगी सिर्फ। अब यहाँ से आपने कैलकुलेशन कर देनी है और कैलकुलेशन करके जो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 0.02955 वोल्ट, ये आपके पास आंसर आएगा नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कंसंट्रेशन सेल के बाद अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर आते हैं। और आपको दे रखा है कॉपर +2 सिल्वर आयन। क्वेश्चन आपको दिया गया है कॉपर +2 सिल्वर आयन और इसके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयन +2 सिल्वर, कॉपर आयन +2 सिल्वर, ये इक्वेशन दी गई है। और इस इक्वेशन के अंदर आपको अलग अलग से दे रखा है E0, कॉपर टू पॉजिटिव बाय कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। E0 सिल्वर आयन बाय सिल्वर इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। आपको निकालना क्या चीज है, आपको निकालना है Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, फोर्थ इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली, आपको सबसे पहले तो वो लिखनी है, उसके बाद हम निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन वो क्या थी, E0 सेल 0.0591 ओवर n log of Kc। दिस वाज द इक्वेशन फॉर फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो E0 सेल अभी आपको निकालना पड़ेगा, अलग अलग से दे रखे हैं, अलग अलग से दे रखे हैं। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में सिखाया था। E0 सेल इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इन दोनों में कैथोड एनोड देख लो कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो कैथोड है।
कॉपर आयन में बदला है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कॉपर तो हमारा एनोड है, सिल्वर हमारा कैथोड है। तो सिल्वर पहले आएगा, सिल्वर की वैल्यू 0.80 वोल्ट है, कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है 0.46 वोल्ट। कैथोड माइनस एनोड करना है। कैथोड यहाँ सिल्वर है क्योंकि रिडक्शन हुआ है, सिल्वर आयन सिल्वर में बदल रहा है, रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। कॉपर आयन में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड होता है। कॉपर एनोड है, सिल्वर कैथोड है। सिल्वर की वैल्यू 0.80 वोल्ट है, कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है। माइनस कर दिया 0.46 वोल्ट ही हमारे पास रहेगा। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0.0591 ओवर एन। अब एन कितना रखें? कॉपर तो लूज कर रहा है 2, सिल्वर गेन कर रहा है 1, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये 2 गेन कर रहा है और ये 1 गेन कर रहा है, ये 2 लूज कर रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। लूज और गेन डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है जी। 2 3 जा 6 था पिछले केस में, यहाँ 2 1 जा 2 आ जाएगा, log ऑफ केसी। बस अब यहाँ से हमारा log केसी आ जाएगा, log केसी ये आ जाएगा कैसे? 0.46 ये डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो गया, 0.0591 इसके डिवाइड में आ गया। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगी 15.5668 ये आएगा। दिस इज log केसी, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है केसी। तो केसी क्या निकलेगा? एंटी लॉग ऑफ 15.5668। लॉग का उल्टा एंटी लॉग, और एंटी लॉग की वैल्यू भी आप एंटी लॉग टेबल में आपको देख सकते हो, लेकिन आपको फिर भी बोर्ड के एग्जाम में तो दे देगा आपको साथ में पेपर के साथ। फिर भी आपको सिखाता हूँ, पॉइंट से जो भी पहले लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 15 है तो 15 को 10 की पावर में बदल दो। पॉइंट से पहले कुछ भी लिख रखा है उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो, 10 की पावर 15 कर दो, मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू 0.5668 की वैल्यू आप एंटी लॉग टेबल में देखोगे और इसकी एंटी लॉग टेबल में वैल्यू 3.6 आएगी। तो इसका आपका आंसर 3.6 इंटू 10 की पावर 15 ये आंसर आ गया। दिस इज नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब लास्ट नस्ट इक्वेशन नंबर 5, नस्ट इक्वेशन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। लास्ट इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 ये है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी है, ये निकालना है नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूं। आपको इक्वेशन दी गई है जिंक प्लस कॉपर आयन, दैट इज Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, और इसमें आपको दे रखा है इनो सेल 1.10 वोल्ट, और आपको निकालना क्या चीज है इसका? फाइंड डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट निकालना है, इसके लिए हमें एन चाहिए। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। जिंक 2 लूज कर रहा है, कॉपर 2 गेन कर रहा है, एन की वैल्यू तो हो गई 2। एफ इज 1 फैराडे एंड इट्स वैल्यू इज 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम के इक्वल होता है। ई नोट आपको दे रखा है, ई नोट इज इक्वल टू 1.10। अगर ई नोट ना दे तो जिंक और कॉपर की अलग अलग से वैल्यू दे देगा, जैसे मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया। तो उसकी हेल्प से आप निकाल लोगे ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस एनोड करके। कैथोड जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ है, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। एन हमारा 2 है, एफ इज 96500 कूलम,
ई नॉट हमारा 1.10 वोल्ट है। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 212300 212300 जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे 212.300 किलो जूल पर मोल। आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जूल में आएगा, पहले आपका किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में आ जाएगा। तो ये पांचों की पांच नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को समझा दिए, किस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी सबसे ज़्यादा चांस जो है इक्वेशन नंबर 2 के रहते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करना, या फिर आपका दूसरा सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट जो आता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट आता है गिब्स फ्री एनर्जी। कंसंट्रेशन सेल का न्यूमेरिकल रेयर आता है, और फर्स्ट जो सा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका भी रेयर ही आता है। तो 3 इक्वेशन इनमें, पांचों में से भी 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। तो ये था हमारे पास इसके बारे में टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।